भारत की करेंसी इंडियन रुपीस को लेकर लगातार बैड न्यूज निकल कर आ रही थी और दिन ब दिन इंडियन रुपीस और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहा था। इंडियन रुपीस इतिहास में पहली बार यूएस डॉलर के मुकाबले 80 के पार भी चले गया था, लेकिन अब भारतीय करेंसी को लेकर गुड न्यूज निकल कर आ रही है। कई हफ्तों की कमजोरी के बाद भारत की करेंसी इंडियन रुपीस ने यूएस डॉलर के मुकाबले बहुत ही बड़ा जंप मारा है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि इंडियन रुपीस अब वापस से अपनी फंडामेंटल वैल्यू की ओर बढ़ते रहेगा। लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि पिछले 3-4 हफ्तों में देश के फॉरेक्स रिजर्व्स $20 बिलियन नीचे गिर चुके हैं। इस बारे में जब सवाल पूछे गए तो गिरते हुए फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने खुद ही सामने आकर सफाई पेश की थी और बताया था कि ये भी आरबीआई की एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक हो रहा है। शक्तिकांता दास ने उस समय बताया था कि भारत की करेंसी इंडियन रुपीस में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और इंडियन रुपीस डॉलर्स के मुकाबले ऐतिहासिक लो के ऊपर पहुंच गया है, उसी सिचुएशन से डील करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में यूएस डॉलर्स को रिलीज कर रहा है। गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने इसके साथ ही एक एग्जांपल देते हुए ये भी बोला था कि जब भी बारिश होती है तो उस बारिश से बचने के लिए हम छाता खरीद कर उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस समय गिरते हुए रुपीस को बचाने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स को बारिश में छाते की तरह इस्तेमाल कर रहा है और मार्केट में रिलीज कर रहा है। दरअसल आरबीआई इस समय एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है, जिसके तहत इंडियन रुपीस जब तक अपनी फंडामेंटल वैल्यू पोजीशन वापस से हासिल नहीं कर लेता, तब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के फॉरेक्स रिजर्व्स का सहारा लेते रहेगा और जो फॉरेक्स रिजर्व्स में फॉरेन करेंसी एसेट्स के रूप में यूएस डॉलर्स पड़े हैं, उनको मार्केट में रिलीज करता रहेगा। ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले कुछ हफ्तों से कर रहा था और खुशी की बात है कि अब आरबीआई की स्ट्रेटेजी का रिजल्ट भी सामने आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस ने पिछले एक साल का सबसे बड़ा सिंगल डे जंप मारा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस 45 पैसे मजबूत हुआ है। पिछले एक साल में ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है। उसके पिछले दिन इंडियन रुपीस 22 पैसे मजबूत हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिन के अंदर इंडियन रुपीस 77 पैसे स्ट्रॉन्ग हुआ है। 80 के लेवल से सीधा 79.20 के ऊपर आ गया है। 21 जुलाई को यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस 80 क्रॉस कर गया था, इसलिए इसको अच्छी रिकवरी माना जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन रुपीस के मजबूत होने के पीछे का कारण न सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट में फॉरेन करेंसी एसेट्स को रिलीज करना है, बल्कि अमेरिका के ट्रेजरी यील्ड में गिरावट, स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो इनफ्लोज और बाकी कमोडिटीज के प्राइस में कमी आना भी इसका बड़ा कारण है। इसलिए इंडिया के साथ साथ एशिया के कुछ और देशों की करेंसी भी थोड़ी मजबूत हुई है। और जहां तक बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मार्केट में फॉरेक्स रिजर्व्स को रिलीज करने की है, तो ये चीज हमेशा तक बिल्कुल नहीं की जा सकती है। इस तरह तो देश के फॉरेक्स रिजर्व्स ही पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर रुपीस को और भी ज्यादा डिवैल्यूएशन से बचाना है तो फिर देश में फ्रेश फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज को किसी भी तरह बढ़ाना होगा, यानी एफडीआई, एफपीआई, एनआरआई डिपॉजिट्स और कमर्शियल बोरोइंग्स के जरिए देश में कैपिटल लाना होगा। फॉरेक्स रिजर्व्स को रिलीज करना तो एक टेम्परेरी मेजर है। खैर, वैसे आरबीआई नोज बेटर कि देश की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करना है, लेकिन बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस और खासकर लास्ट ट्रेडिंग डे में इंडियन रुपीस ने यूएस डॉलर के मुकाबले पिछले एक साल का सबसे बड़ा जंप मारा है, जिसके बाद अब इंडियन रुपीस में रिकवरी के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। खैर, क्या आपको लगता है कि कभी एक इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर के बराबर हो पाएगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।